शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी हिंदी की 7th क्लास की वर्कशीट है। तो मैं बना रही हूँ, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। हम अभी कठपुतली को ही पढ़ रहे थे, उसी को आगे पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा मेरे मन में जागी। अब देखिए असलियत में क्या है ये कि कठपुतलियाँ आपस में अब बातें कर रही है। तो पहली कठपुतली ने, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उसने कहा था कि ये सारे धागे तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यही बोला था ना। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जब उसने ये बात बोली थी तो इसकी जो दूसरी सहेली थी उसने जवाब दिया कि तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने मन की सुनना चाहिए, अपने मन की करना चाहिए। कितना समय हो गया हमें अपने मन की किए हुए। ठीक, फिर पहली कठपुतली को अचानक से ख्याल आया कि मेरे दिमाग में आज ये बात क्यों आई है। मतलब आज से पहले तो मैं कठपुतली थी, इशारों पे नाच रही थी, आज क्यों सोच रही हूँ मैं ये बात। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कोई हकीकत नहीं है। कठपुतली का तो मतलब ही ये होता है कि धागे से चलने वाली गुड़िया। लेकिन यहाँ पे वो मतलब किसी का सहारा लेके किसी और की बात करना चाह रहे हैं। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। हम नहीं सोचते कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है ना। उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने दिखाया है। अब आपका देखिए यहाँ प्रसंग दे रखा है कि प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी द्वारा रचित है। यानी इसको किसने लिखा है? श्री भगवती प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस कविता के रचयिता कौन है और इस कविता का क्या नाम है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इसके रचयिता श्री भगवती दास मिश्रा जी हैं और इस कविता का नाम कठपुतली है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है कि किस तरह से एक कठपुतली भी कभी कदार सोच सकती है। वो कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, यानी कि उसका विद्रोह करती है, यानी उसके खिलाफ जाती है कि मुझे आज़ाद करो, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। और ये हमारे वहाँ हकीकत बात है। एक इंसान बोलने लगे, देखिए जब तक गलत हो रहा है आप उसे सह रहे हैं तब तक सब सहेंगे, लेकिन अगर कोई एक बोल देगा ना कि नहीं ये गलत है, हम नहीं से सहेंगे, तो देखिए सारे लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं नहीं हम भी नहीं सहेंगे। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को बताया, जब एक कठपुतली ने आवाज़ उठाई तो बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसकी साइड हो गई। अब यहाँ भावार्थ क्या लिखा है, यानी इसका ट्रांसलेशन जो कि अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पहले कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों में विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए हुए। ठीक है ना, यानी अपने दिल की बात माने हुए बहुत टाइम हो गया, हमें दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं। यानी लोग हमें अपने इशारों पे नचाते रहते हैं, आज हम उससे थक चुके हैं। ये सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, यानी ये कैसी इच्छा हमारे मन में जाग रही है। आज से पहले तो कभी हमने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियाँ भी जिम्मेदार आ गई। ठीक है, यानी कि अब उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आता तो अपने पेरेंट्स की और आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम आंसर देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों के जो बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात बोली, हमें सचमुच कितने दिन हो गए कि अपनी मनमर्जी का कुछ भी किए हुए। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। यानी कि जब पहली कठपुतली ने बात कही थी तो वो बाकी दो कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगी, यानी उनको भी लगा कि हाँ भाई पहली कठपुतली सही कह रही है, हमें भी इन धागों से आज़ाद होना है। ठीक, तो बस इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है कि दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब दूसरी कठपुतली ने जवाब दिया तो पहली कठपुतली क्या सोचने लगी।
तो अब आप यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर कि दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। यानी आज से पहले तो कभी हमारे मन में ऐसी इच्छा नहीं आई कि मैं आज़ाद रहूं या मैं इस तरह से कुछ करूं, तो ये आज अचानक से मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों आई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। यानी अगर आपको भी कहा जाए कि आपको भी ऐसे दूसरों के इशारे पर नाचना है तो आपको कैसा लगेगा और क्यों लगेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि हमको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, इसीलिए कोई किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर हमें किसी का गुलाम बना के या किसी के हाथ की कठपुतली बना के रखा जाएगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो बस इसका आप यहीं से आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? अब आपको इसका जवाब देना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप ये लिखेंगे कि हाँ, हम कहीं ना कहीं कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों के बिना यानी मोबाइल, टीवी, इसके बिना अब हमारा जीवन जो है अधूरा है। यानी हम नहीं सरवाइव कर सकते इनके बिना, है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी एक तरह से उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उनके हमें ज़रूरत है उनकी अब चाहे अच्छे वे में कह लीजिए चाहे बुरे वे में कह लीजिए, लेकिन ज़रूरत तो है ना। अब हम गली में खेलने जाएंगे तो वो वातावरण नहीं है जो पहले पुराने ज़माने में होता था कि चलो भाई लोगों के बड़े बड़े घर थे, सहन में, आंगन में खेल रहे हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें कहाँ खेलने जाना पड़ेगा? गली में। फिर गली में क्या है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए अब हम कहीं ना कहीं मोबाइल की ही कठपुतली बन गए हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।